आज हम सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही सिंपल सवाल लेकर आए हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दशमलव देखकर घबरा जाते हैं, रूट देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। यानी कह रहा है कि अंडर रूट 9.5 गुणे 0.085 बट्टा में 0.0017 गुणे 0.19, यानी अगर ऐसा दिया हो, रूट में दिया हो और दशमलव में दिया हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर समझिएगा दशमलव का मतलब क्या होता है, यानी 0. यहाँ 6-7 लिखा गया है, तो समझिएगा दशमलव के बाद जितना संख्या उतना ऊपर लिखेंगे और बट्टा में जितना संख्या दिखाई दे रहा है उतना जीरो लग जाएगा। दो संख्या तो दो संख्या लग जाएगा, आगे एक लगा देना है, यानी 67/100 हो जाएगा। बट्टा का मतलब, दशमलव का मतलब यही होता है कि 67/100 लिखेंगे। जैसे 0.5 है, इसको कैसे लिखेंगे? तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो 5 तो लिखवे करेंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 0 लगाकर 1 लगा देंगे, ठीक ना। ये हमारा हो गया 5/10। फिर इसको काटेंगे तो फिर हमारा वहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो यानी आप समझिएगा 10 है और बटा में 10 है ना, 5 है, यहाँ से हम भाग करेंगे, देखिए दशमलव से यहाँ 0 उतरेगा, ठीक ना, तो हो जाए 10 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कट गया ना जी, यानी कहने का मतलब इसके आगे 0 लगा लीजिए, यानी 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को मतलब हटाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ जो कह रहा है उसको मतलब हटाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए दशमलव के पास एक संख्या 1 हो गया, दशमलव के पास 1 2 3, 3 गो यहाँ, 4 गो हो गया, ऊपर 4 गो हो गया, नीचे समझिएगा 1 2 3 4 गो, 4 गो यहाँ, 4 गो यहाँ, कट गया, पूरा पूरा दशमलव खत्म हो गया। लेकिन यहाँ देखिएगा दशमलव का 2 संख्या बच गया, तो दशमलव का 2 संख्या बच गया तो इसका बट्टा में 100 होगा और 100 ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ क्या करेंगे, यानी तो दशमलव तो सब कट ही गया, तो यहाँ लिखेंगे 95 गुणे 85 अब बट्टा में 17 गुणे यहाँ 19 लिखेंगे। अब बट्टा में इसका 100 था तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा जी। अब समझने का प्रयास करिए, कटाइए, यानी 17×5 = 85 हो जाएगा, 19×5 = 95 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या? अंडर रूट, इसमें गुणा करेंगे 25 और गुणा क्या हो जाएगा जी? 100 हो जाएगा। यानी इसको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। और जानते हैं कि रूट से जब बाहर निकलेगा ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अब 50 हो जाएगा। 50 का स्क्वायर है, ये रूट चढ़ा है तो रूट हो जाएगा, ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। आइए एक और सवाल है, यहाँ हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, यानी बेस सेम यही है। तो यानी देखिए यहाँ दशमलव के बाद से कितना कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 गो 6 गो हो गया संख्या, नीचे को हो गया 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल, यानी ऊपर 6 है, नीचे भी दशमलव के बाद से 6 संख्या है, ऊपर भी दशमलव के बाद 6 संख्या है, तो समझिए दशमलव दशमलव पूरा कट गया ना जी। जब पूरा कट गया तब क्या करेंगे, यानी दशमलव यहाँ हटा कर काट देंगे, यानी 81 लिखेंगे, 484 लिखेंगे और बट्टा में 64 गुणा 625 लिखेंगे, ठीक ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, कटने वाला तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ना, डायरेक्ट इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हटा देते हैं, ठीक ना। हम लोग इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट कटाने का नहीं, ये रूट से बाहर निकाले। देखिए ये जो 81 है, 81 ये 9 का वर्गमूल है, यानी 9 हो जाएगा। ये जो 484 है इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा, यानी रूट से बाहर निकल गया। नीचे भी समझिएगा, ये 64 है तो 8 हो जाएगा। ये 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा जी? 25 हो जाएगा। अब समझिएगा, यानी रूट से बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुणा कर लेंगे, यानी 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। अब बट्टा में 2500 का 100, 25 को 100, 25 8 200 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। और 2 सवाल यहाँ नीचे दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब और इसका जवाब जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे।